Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था ना, आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ एमएस त्रिपाठी ब्रदर्स। एमएस त्रिपाठी के जर्नल में हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या लिखा हुआ है, 2019 6 जनवरी सोल्ड गुड्स फॉर कैश। लास्ट क्वेश्चन में आपने परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री की थी ना, इसमें आपको सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की एंट्री करनी है। तो ये भी बहुत ही इजी है। गुड्स है ना, गुड्स एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, जब आपके क्वेश्चन में एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस मिले उस केस में हम रियल अकाउंट वाला रूल यूज करते हैं। कंपनी से क्या गया, गुड्स बेचा गया, तो कंपनी से गुड्स गया एंड कैश आया, कैश के बदले में गुड्स को बेचा गया। तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले डेट लिखेंगे 2019 6 जनवरी। कंपनी ने कैश रिसीव किया गुड्स के बदले में, तो यहां हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू। अब देखिए यहां पे गुड्स बेचा गया, गुड्स लिखा हुआ है, तो जैसे परचेज वाले केस में गुड्स लिखा रहता है तो हम परचेज वर्ड यूज करते थे ना, सेम वैसे ही सेल्स वाले केस में भी जब गुड्स लिखा हो तो हम टू गुड्स नहीं लिखेंगे, हम टू सेल्स लिखेंगे। अगर गुड्स का नाम लिखा होता है कि किस एसेट को बेचा गया, तो उस केस में एंट्री कैसे बनती, मान लेते हैं अगर लिखा होता है सोल्ड मशीनरी फॉर कैश, तो मशीनरी एसेट का पर्टिकुलर एसेट दिया हुआ है ना कि मशीनरी को बेचा गया, तो उस केस में यहाँ पे हम टू मशीनरी लिखते, बट गुड्स लिखा हुआ है ना तो उस केस में हम यहाँ पे टू सेल्स लिखेंगे। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया हो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। परचेज की एंट्री डेबिट में होती है एंड सेल्स की एंट्री क्रेडिट में होती है। समझ में आया। कंपनी ने कैश रिसीव किया, बदले में कंपनी से गुड्स बाहर गया, तो गुड्स की जगह पे हमने सेल्स वर्ड यूज किया, रियल अकाउंट वाला रूल हमने अप्लाई किया। यहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा 36,000 एंड 36,000। नरेशन भी लिख लेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सोल्ड गुड्स टू हरी। हरी को गुड्स बेचा गया, रिसीव किसने किया, यहाँ पे हरी लिखा हुआ है तो पर्सनल अकाउंट वाला भी रूल यूज करेंगे, एंड गुड्स है तो रियल अकाउंट वाला भी यूज करेंगे। गुड्स किसने रिसीव किया, हरी ने रिसीव किया ना, तो रिसीवर कौन हो जाएगा, हरी, एंड क्रेडिट में क्या हो जाएगा, टू सेल्स। डेट हो जाएगा 8 जनवरी, हरी डेबिट टू सेल्स। अमाउंट हो जाएगा 30,000 एंड 30,000। नरेशन लिख लेंगे, सोल्ड गुड्स टू हरी। नेक्स्ट एंट्री देखिए, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी को जो हमने गुड्स बेचा है 30,000 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए, रिसीव्ड कमीशन। कंपनी ने कमीशन रिसीव किया है, तो कमीशन इनकम हो जाएगा, कंपनी का इनकम हो रहा है। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। डेट लिख लेंगे 26 जनवरी, कंपनी ने कमीशन रिसीव किया तो इनकम हुआ ना, तो इस कमीशन की एंट्री हम क्रेडिट में करेंगे। सारे इनकम्स की एंट्री क्रेडिट में की जाती है ना, यहां हो जाएगा टू कमीशन। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, इनकम, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इसलिए इस इनकम की भी एंट्री क्रेडिट में होगी टू कमीशन अकाउंट। एंड डेबिट में क्या होगा, तो देखिए बहुत सिंपल है, 750 कैश रिसीव किया गया एज कमीशन,
कंपनी ने कैश रिसीव किया ना, तो यहाँ हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, अमाउंट हो जाएगा 750 एंड 750। नरेशन हो जाएगा रिसीव कमीशन। 18,000 कैश हरी से रिसीव किया गया, कंपनी ने रिसीव किया। ओके, तो कैश है, एसेट है, रियल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे। कंपनी में क्या आया, कैश आया ना, तो यहां हो जाएगा डेट हो जाएगा 14 जनवरी, कैश अकाउंट डेबिट। हरी पर्सन का नाम दिया हुआ है, हरी से हमने रिसीव किया तो हरी गिवर हो जाएगा, यहां हो जाएगा टू हरी। अमाउंट हो जाएगा 18,000 एंड 18,000। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को? नरेशन हो जाएगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे किया जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा, कंपनी पे कर रही है तो कंपनी के लिए ये एक्सपेंस हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे गोपाल भी लिखा हुआ है, तो बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहाँ पे पर्सनल अकाउंट वाला रूल भी यूज करना है एंड नॉमिनल अकाउंट वाला रूल भी यूज करना है। अगर आप दोनों रूल यूज करोगे तो देखिए आपका सॉल्यूशन क्या बनेगा। अगर पर्सनल अकाउंट वाला रूल यूज करोगे तो गोपाल ने तो रिसीव किया, गोपाल को सैलरी पे किया जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी गोपाल डेबिट टू क्रेडिट में क्या लिखेंगे, एंड सैलरी पे किया जा रहा है, तो सैलरी पे जब कर रही है कंपनी तो एक्सपेंस हो रहा है, तो इसमें सैलरी की भी तो एंट्री बनेगी ना, डेबिट में तो सैलरी की भी एंट्री होगी। तो यहां पे आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जब किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी पे किया जाता है, सैलरी या फिर वेजेस पे किया जाता है, तो उस एम्प्लॉय का नाम हम नहीं मेंशन करते हैं। ठीक, इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी एक्सपेंस हो जाएगा, एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट में होती है, तो यहां हो जाएगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म कैश पे कर रही है, फर्म से कैश जा रहा है ना, इसलिए टू कैश क्रेडिट हो जाएगा, एंड सैलरी एक्सपेंस होगा तो यहां पे नॉमिनल अकाउंट वाला रूल यूज करेंगे एंड यहां पे रियल अकाउंट वाला। ओके, एंट्री बन जाएगी, डेट हो जाएगा 27 जनवरी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, कितना सैलरी पे किया गया गोपाल को, 1200 एंड 1200। यहां तक का समझ में आया? उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, इसका नरेशन भी लिख लेंगे। पेड सैलरी, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरी। हरी को 30,000 का माल बेचा गया था ना, जिसमें से 18,000 का पेमेंट उसने यहां पे किया, बाकी जो 12,000 बचा था उसका पेमेंट उसने 28 जनवरी को किया। एक बार फिर से सुन लीजिए, 8 जनवरी को हरी को उधार पे 30,000 का माल बेचा गया। ठीक, 14 जनवरी को उसने उसमें से 18,000 का पेमेंट किया, तो उसकी एंट्री हमने कर ली है। बाकी का जो 12,000 बच गया था उसका पेमेंट उसने 28 जनवरी को किया है, तो इसकी भी एंट्री कर लेंगे ना, एंट्री सेम बनेगी। डेट लिखेंगे 28 जनवरी, हरी से रिसीव कर रही है कंपनी, तो हरी यहाँ पे गिवर हो जाएगा एंड कंपनी कैश रिसीव कर रही है, तो कंपनी में क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। अमाउंट हो जाएगा 12,000 एंड 12,000। नरेशन हो जाएगा रिसीव्ड कैश फ्रॉम
हरी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एंट्री इधर कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। ये वाला ट्रांजैक्शन बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहां लिखा हुआ है कि विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से कैश विड्रॉ किया गया, कैश लिया गया। ओके, सो स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से सुनेगा, जब भी पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया जाता है तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। ओके, एंड ड्रॉइंग्स एक्सपेंस होता है, एंड एक्सपेंसेस की एंट्री हम कहाँ करते हैं? नॉमिनल अकाउंट के रूल के थ्रू एक्सपेंसेस की एंट्री कहाँ होती है? डेबिट में होती है ना। तो ड्रॉइंग्स की भी एंट्री हो जाएगी डेबिट में। डेट हो जाएगा 29 जनवरी, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। जब भी पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से कैश विड्रॉ किया जाता है तो उसकी एंट्री क्या बनती है? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश कैसे लिखेंगे अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पर्सनल यूज के लिए ऑफिस से जो भी अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उसे हम ड्रॉइंग्स कहते हैं, एंड ड्रॉइंग्स एक्सपेंस होता है, इसीलिए इसकी एंट्री हमने डेबिट में की। ओके, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट में सारे एक्सपेंसेस की एंट्री डेबिट में होती है ना। अब देखिए टू कैश हमने क्यों लिखा? क्योंकि 4000 विड्रॉ कर रहा है, पैसा निकाल रहा है, फॉर्म से उतना पैसा जा रहा है। व्हाट गोज आउट, रियल अकाउंट का क्रेडिट रूल क्या कहता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 4000 कंपनी से बाहर जा रहा है, इसलिए हमने टू कैश लिखा है। यहाँ पे अमाउंट हो जाएगा 4000 एंड 4000। आई होप आपको समझ में आया हो। नरेशन हो जाएगा विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेजेस पेड। वेजेस पे किया जा रहा है तो ये एक्सपेंस हो जाएगा ना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? 30 जनवरी, वेजेस एक्सपेंस हो जाएगा तो डेबिट में हो जाएगा वेजेस अकाउंट डेबिट, एंड कंपनी से 7200 जा रहा है, कैश जा रहा है, तो यहां हो जाएगा टू कैश। एज वेजेस पे किया जा रहा है ना, तो यहां हो जाएगा 7200 एंड 7200। नरेशन हो जाएगा वेजेस पेड। लास्ट पॉइंट देखिए लिखा हुआ है बॉट मशीनरी फॉर कैश। बॉट मतलब क्या? परचेज। परचेज मशीनरी फॉर कैश। कैश में मशीन परचेज किया गया तो एंट्री क्या बनेगी? बहुत ही इजी है। डेट हो जाएगा 30 जनवरी। मशीनरी का, गुड्स का नाम लिखा हुआ है तो यहाँ पे परचेज की जगह पे हम मशीनरी लिखेंगे। ओके, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश में परचेज किया गया, कैश जा रहा है कंपनी से, कैश डिक्रीज हो रहा है तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। अमाउंट हो जाएगा 8000 एंड 8000। नरेशन हो जाएगा परचेज मशीनरी। हो गया, टोटल कर लीजिए आप डेबिट एंड क्रेडिट साइड। ये हो जाएगा 1,17,150। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स, मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, जरूर मुझे बताइएगा कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। सो इफ यू लाइक मी वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।